अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का कल केमिस्ट्री का पेपर है और इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ उनको रिवाइज़ कर लेते हैं तो फिर आप सेफ हैं। अदरवाइज़ एक दिन के अंदर इस किताब की रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। जब चैप्टर्स हैं, लॉन्ग है, कोई शॉर्ट हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, टेस्ट योरसेल्व्स हैं, तो आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, डायग्राम्स भी आपको करनी है तैयार, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आप सब का सब रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए इस बुक में जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पहले आप उनको तैयार करें, लॉन्ग बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा। बचे हुए टाइम में बाकी चीज़ें रिवाइज करें। कहीं उनको करते करते आप इन क्वेश्चन को मिस ना कर देना जो बताने वाला हूँ। कल पेपर में इंशाल्लाह ये सारे सवाल आएंगे और जो बच्चा इसको रिवाइज कर लेगा, पढ़ लेगा ध्यान से, मैं गारंटी देता हूँ कि उसके 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक दिखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो को देखने का, बेशक अभी छोड़ दें, वीडियो को स्टार्ट से ही बंद कर दें। वरना अगर आप देख रहे हैं तो इसको एंड तक देखें, क्योंकि इसी में पेपर आने वाला है आपका। स्टार्ट करते हैं अपना गैस पेपर। जो स्टार्ट करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन से। इसमें आपके पास ये 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डेफिनेशन में से आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। 9 की 9 आपको करनी है। इसकी रीज़न ये है कि ये शॉर्ट में भी आती है, लॉन्ग में भी आती है, आपको सब कुछ करनी है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 3 हैं, बायोकेमिस्ट्री है और एनालिटिकल है। इधर आ जाएं। मैटर बहुत कम पूछा जाता है पर पढ़ लें, लेकिन सब्सटेंस मिक्सचर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस साल बहुत अहम है, इसको अपने ध्यान से करना है। एलिमेंट वाले पूरे पेज में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मॉडर्न डेफिनेशन आनी चाहिए और फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के नाम ऑब्जेक्टिव के लिए आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे पूछी जाती है अक्सर, ये 2022 में भी बच्चों को सवाल में आई है। ये क्या होती है कि एलिमेंट्स के बारे में आता है कि सॉलिड कौन कौन से हैं, लिक्विड कौन से हैं, गैस कौन से हैं। सॉलिड और गैस आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिक्विड के लिए आपने इन दोनों के नाम जो है वो याद कर लेने। सिंबल के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंबल के बारे में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कर लें, काफ़ी है। वैलेंसी की डेफिनेशन कर लें। वैलेंसी के बाद यहाँ पे लिखी हुई वेरिएबल वैलेंसी, ये भी आपने ध्यान से तैयार करनी है। ठीक है, ये बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, ये आपने तैयार करनी है। कंपाउंड की डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। मिक्सचर और उसकी टाइप्स एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, बोर्ड में बार बार पूछी जाती हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से करनी है। इस टेबल के अंदर आपको एयर का, सॉइल को छोड़ दें, एयर का, मिल्क का और ब्रास का आपको तैयार करना है। ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, ये 2 चीज़ें और इसका ये रिलेशन, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाए इंपेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन। इस एग्जांपल चाहे आप CH2O वाली कर लें, चाहे SiO2 वाली कर लें, कोई सी एक एग्जांपल करनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का इंपेरिकल से क्या रिलेशन है, उसके लिए आप ये चीज़ लिखेंगे और सारा डेफिनेशन करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास करेंगे। इसमें आयन के बारे में जो सवाल आता है वो बहुत कम है। कैटाइन एनाइन के बारे में डेफिनेशन पूछे, मोस्टली वो सवाल ये आता है कि आयन फॉर्मेशन लिखें। अगर कैटाइन फॉर्मेशन लिखेंगे तो इसमें से कोई एक रिएक्शन आ जाएगा, अगर एनाइन फॉर्मेशन पूछेगा तो इसमें से एक रिएक्शन आ जाएगा। इनके बारे में डिफरेंस शॉर्ट में एक आधे का आता है, ज़्यादा नहीं, इसमें इतना शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्लाज्मा का शॉर्ट आपने तैयार कर लेना है। इनमें से कोई भी टाइप, चाहे मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, पोली हो, होमो हो, हेट्रो हो, कोई भी टाइप है, इससे मुतालिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा ये जो टेबल आपके पास दिया हुआ है ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। ये तीनों अपने अपने टाइम पे बोर्ड में आ चुके हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपने आज से पहले नहीं किया इसको बेशक ना करें। एवोगैड्रो नंबर के लिए आपको सर नंबर पता होना चाहिए और इसके लिए कोई डेफिनेशन या कोई इसमें से चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोल के लिए डेफिनेशन चाहे आप ये वाली कर लें, चाहे ये वाली कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको फार्मूला आना चाहिए। 1 चैप्टर में आप ये करेंगे। एक्सरसाइजेज जो हैं वो सारी की सारी आपको तैयार करनी है, पूरी की पूरी। इसमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। इसमें आपको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आनी चाहिए, इसके सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं, वो कर लें, काफ़ी हैं। इस सारे को छोड़ दें। ऑब्जेक्टिव के लिए प्लम पुडिंग मॉडल आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट करना है। डिस्कवरी शॉर्ट में नहीं आती, इसको छोड़ दें। शॉर्ट के लिए आपको उसकी 2 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और ये पॉइंट नंबर 5 आपको आना चाहिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपने देखने। एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसको गैस की प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है गैस से। दूसरा, वो कहते प्रूव करें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उसके लिए आंसर ये आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल एटम का, उसके लिए ये वाला आंसर होता है। सो ये 3 एसएलओस क्वेश्चन इसके अंदर से बनते, मैंने आपको बता दिए। ये आपकी डिस्कवरी शॉर्ट में नहीं आएगी, इसको छोड़ दें।
अब लॉन्ग के लिए आपने इसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ कर लें, काफ़ी है। कभी कभार 4 भी पूछता है, लेकिन 2 कर लें, आजकल 2 के लिहाज से काफ़ी है। ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये अलग से शॉर्ट में आपने तैयार करना है। वो अक्सर पूछता है कि गैस से किस तरीके से आयंस बनते हैं, एनाइंस बनते हैं, ये आपने करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, फिर एक क्वेश्चन बनता है चैडविक ने कैसे डिस्कवर किया। ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में नहीं आता, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट में कि कौन कौन से सोर्सेज थे जिसे हीलियम पार्टिकल निकाले गए, वो रेडियम और पोलोनियम थे, ये कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में आती है, डिफेक्ट शॉर्ट में आते हैं, ये 2 डिफेक्ट हैं, ये नहीं करना, ठीक है। ये 2 डिफेक्ट शॉर्ट में आते हैं। इसके अलावा आते होते हैं न्यूक्लियन से क्या मुराद है, वो ये आ जाएगा। एसएलओस पैटर्न आने से पहले भी पूछा जाता था, और वो क्या लिखा हुआ है कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, इसको प्रूव करें, उसके लिए वाला पॉइंट आएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई से 2 रिजल्ट लिखे हैं, तो इनमें से कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं। इसमें से कोई शॉर्ट नहीं बनता, ये 2 ही शॉर्ट बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में क्यों रहता है, और वो अगर जंप करता है लो से हाई या हाई से लो, तो कब एनर्जी एमिट करेगा, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये टेस्ट योरसेल्फ का पार्ट है, इसलिए आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। क्वांटम की डेफिनेशन ये लॉन्ग में आजकल आता है, इसलिए आपने शॉर्ट में तैयार नहीं करेंगे। इसका 5 नंबर पार्ट आप शॉर्ट में तैयार करेंगे। इसमें सब कुछ छोड़ दें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट्स करने हैं तैयार। शेल एंड सब शेल की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाली करेंगे। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन डेफिनेशन करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाले 4 पॉइंट्स करेंगे, ये 2 पॉइंट्स करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलें। कार्बन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गोन, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। बाकियों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, साथ में एटॉमिक नंबर दिया होता है। इन 6 की जब डेफिनेशन, जब भी इन 6 की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी जाती है, तो उसके अंदर वो हमें एटॉमिक नंबर नहीं बताता, इसलिए आपने इनके एटॉमिक नंबर ज़बानी याद रखने हैं। आइसोटॉप की डेफिनेशन, हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो है उसमें से उनके नाम आ सकते हैं शॉर्ट में, और कुछ भी नहीं आएगा। इसमें आपको कौन कौन से शॉर्ट आ सकते हैं, ये कैंसर वाले आइसोटॉप आ सकते हैं। कार्बन डेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और न्यूक्लियर फिशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और पावर जनरेशन की इक्वेशन जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोग सारी करेंगे। इसमें 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना है। इसके बाद हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में ये सारा आप छोड़ दें यहाँ से। डोबिलिनियर ट्राइएड्स करेंगे, ट्राइएड की डेफिनेशन भी आती है और इसका वर्किंग भी आती है। न्यूलन ऑक्टेव्स के बारे में कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे आप। मेंडलीव के बारे में आता है इसकी वर्किंग बहुत कम पूछी जाती है, मोस्टली इसका लॉ पूछा जाता है, एक लॉ। और इस पैराग्राफ में लिखी हुई है इसके डिफेक्ट्स, जैसे रदरफोर्ड के डिफेक्ट थे वैसे इसके डिफेक्ट भी लिखे हुए हैं, तो ये आपने करने हैं। इसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करेंगे, मॉडर्न टेबल की डेफिनेशन करेंगे। ये सब कुछ आपने छोड़ देना, इसमें से कुछ भी नहीं करना। सिर्फ याद कर लेंगे हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड हैं और वर्टिकल रोज जो कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं, बस। बाकी ये आपने याद करना है, इसके सारे शॉर्ट बनते हैं। मसलन पूछा जाता है कि पीरियड की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ डिफरेंट है, किसके ग्रुप प्रॉपर्टीज सेम है, किसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, शॉर्ट पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड्स क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ब्लॉक की डेफिनेशन, ट्रांजिशन मेटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2022 में आया था, बार बार 2023 में भी आपको आएगा। वो क्या है कि अल्केमी कौन थे? ये वो साइंसदान थे जिन्होंने केमिस्ट्री बनाई। एक्चुअल में उनके 2 पर्पस थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग हर चीज़ को गोल्ड में बदल दें और इतना बीमारियों का इलाज कर लें और ऐसी ज़िंदगी हासिल कर लें जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा की ज़िंदगी। इस लालच के अंदर इन्होंने कुछ रिसर्च शुरू की थी, जिसके बाद ये किताब केमिस्ट्री बन गई थी। तो अल्केमी आप लोगों ने ये वाला कर लेना है। पीरियड्स की रीडिंग कर लें, बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के दरमियान डिफरेंस आना चाहिए। उसमें भी आपको शुरू के जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम दिए हैं बस वो आने चाहिए। इस टेबल को आप और इस टेबल को अगर आप कर सकें अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दें। यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों को ये मुश्किल लगता है कि ये कैसे करेंगे। एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इन सब की सिर्फ डेफिनेशन और ट्रेंड करेंगे और कोई भी चीज़ आप इसमें से तैयार नहीं करेंगे।
इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, जो बनने चाहिए और जो आपको 2023 में पूछे जाएंगे, वो ज़्यादातर सवालों का जिक्र इधर है। अगर आप ये वाला बॉक्स कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका कवर हो जाएगा और आपके लिए कोई भी सरप्राइज पेपर में नहीं रहेगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़े से आपने सारे याद कर लेने। यूनिट नंबर 4 पे आ जाएं। सिर्फ इस वाले पेज पे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बाकी पेजेस पे क्वेश्चन बहुत थोड़े होंगे। बस आपको इस पेज को ध्यान से करना है। एटम रिएक्ट क्यों नहीं करते? 1, डुप्लेट ऑक्टेट 2, नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती? 3, और इनकी जो कन्फिग्रेशन की अहमियत है वो 4। उसके बाद है अकोमोडेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है? 3 रास्तों के जरिए पॉसिबल है, ये वाला करेंगे। इसे करना चाहें करने, जो छोड़ना चाहें छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है। केमिकल बॉन्ड की जब भी डेफिनेशन आएगी, आप डेफिनेशन के साथ इन बॉन्ड्स के नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड की सिर्फ डेफिनेशन आएगी और आपको इस रिएक्शन को लिखना है शॉर्ट के लिए बस। मेरे पास पेज ये फटा हुआ है, बताया उसमें क्या करना है आपने। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है और कोवेलेंट बॉन्ड की हर टाइप की डेफिनेशन। एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल सॉल्व करनी नहीं आती, रटा ना लगाना, सॉल्व करनी नहीं आती, कमेंट्स करना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझा दूंगा। इसके बाद आप पूछी जाती है लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम। इसके बारे में अलग से सवाल नहीं आता, लेकिन सवाल क्या आता है? सवाल आता है मिसाल के तौर पर लिखा हुआ आता है कि नाइट्रोजन की लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएं या नाइट्रोजन का डॉट एंड क्रॉस लिविस डायग्राम बनाएं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सवाल है। ये डॉट और क्रॉस के जरिए इलेक्ट्रॉन को जाहिर करना लिविस स्ट्रक्चर है। तो जब भी ये लिखा हुआ आएगा तो आपने इनके बारे में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो एग्जांपल सॉल्व किए आपने बस वही करनी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आप लोग डेफिनेशन तैयार करेंगे इसकी, डोनर की, एक्सेप्टर की, लॉन पेयर की। जो पेज फटा हुआ है वहाँ पे बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन है वो भी आप तैयार करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन BF3 से मुतालिक आता है कि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है। इसका क्वेश्चन आगे बॉक्स में भी आ जाएगा, तो ये आपने लाजमी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वाई इज़ द BF इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपने करना लाजमी। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। इसमें पोलर, नॉन पोलर की सिंपल डेफिनेशन करनी है। पोलर की एग्जांपल्स ये दी हुई हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। नॉन पोलर की एग्जांपल ये दी हुई है। इसके अलावा आपको बस आखिर से लाइन तैयार करनी है कि 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो आयनिक हो जाएगा, 1.7 से डिफरेंस कम होता है वो कोवेलेंट हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड के लिए सिर्फ आपको मेटल डेफिनेशन तैयार करनी है। और एक क्वेश्चन आता है कि मूव फ्रीली, यानी इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं फ्रीली मेटल्स के अंदर, उसकी रीजन आपको बतानी है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन आ जाएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेफिनेशन आ जाएगी, वंडरफॉल की डेफिनेशन आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। और हम शॉर्ट में कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोग करेंगे वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। ये सब कुछ आप छोड़ दें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। ये सब कुछ छोड़ के इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। इन सबको छोड़ दें शॉर्ट के लिए और इसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। इसके अलावा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, इन 2 के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि मेटल जो हैं वो आयन कटाइन फॉर्मेशन ईजिली क्यों करते हैं, उसका आंसर है पॉइंट नंबर 4। एक क्वेश्चन आता है कि मेटल अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तीनों उसमें से बन जाएंगे। एक्सरसाइज आपको पता है, मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी करनी है आपने, ठीक है। खास तौर पे क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। 5 पर इन दोनों सफ़ों के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपने हर चीज़ तैयार करनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। ये तो आपका हो गया। इसमें सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए और रिलेशन आपने लिखना है। रिलेशन ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। ये शॉर्ट में नहीं आती। इसमें सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक प्रेशर और हाइपरटेंशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन आनी चाहिए। कार्बन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेल्सियस को कैरमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चार्ल्स की डेफिनेशन, दोबारा से इसका ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शॉर्ट में नहीं आती। इसका एक क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, ये पहले गुजर चुका है, ये करेंगे। और नंबर 6 ये लाजमी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है। इसकी बस अब रीडिंग कर लें, खुद से लिखेंगे, इसको ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे को छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर करना। डेफिनेशन करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, वो ये वाला आंसर है। इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, इसकी डेफिनेशन ये है। ये तीनों फैक्टर अलग-अलग शॉर्ट में आ सकते हैं। मोस्टली ये 2 पॉइंट जो है वो शॉर्ट में पूछे जाते हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन करेंगे, कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट में एक एक करके पूछे जा सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे और इसके बारे में एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है।
डिफ्यूजन में आपने डेफिनेशन पहले की हुई है, बस इसके फैक्टर्स के नाम आपको आने चाहिए। डेंसिटी में एक ऐसा लो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रीज़न है कि पानी का कतरा, बारिश का जो कतरा है वो ज़मीन पे गिर जाता है, उसकी रीज़न आपने याद करनी है यहाँ से। सॉलिड स्टेट जो है इसके अंदर आपको रिजिडिटी आनी चाहिए, इसको बेशक छोड़ दें। टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपको दोनों के डिटेल आनी चाहिए। एलोट्रॉपिक की डेफिनेशन, इसकी एक एग्जांपल, ट्रांजिशन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन मेटल यूनिट नंबर 3 में, ट्रांजिशन टेम्परेचर यूनिट नंबर 5 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। एक क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का नाम लिखा हुआ आता है कि 96 टेम्परेचर पर सल्फर किस फॉर्म में होता है, तो आपने बताना है मोनोक्लिनिक में होता है। कभी कभार आता है कि फॉस्फोरस 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस फॉर्म में होता है, आपने बताना है कि वो रेड कलर में होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। एक्सरसाइज आप इसकी भी सारी करेंगे। इसके बाद हम करेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 के लिए आपको सॉल्यूशंस के सारी डेफिनेशन आनी चाहिए, मसलन एक्वस सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। शॉर्ट में आता है ये जुमले की शक्ल में, ऐसे बना हुआ नहीं आता। मसलन लिखा होता है कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन इफ योर सॉल्यूट इज गैस एंड योर सॉल्वेंट इज लिक्विड। इस तरीके से क्वेश्चन बना के वो देते हैं, तो जुमले की फॉर्म में, तो आपने पहचान करनी होती है, ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा, कंसंट्रेशन डेफिनेशन आनी चाहिए, परसेंटेज छोड़ दें। परसेंटेज m/m, m/v और v/m और v/v, इन चार में से एक पक्का आपको बोर्ड में आने वाली, वो आपने करनी है। मोलारिटी की डेफिनेशन कर लें और एक ही आपने इसमें से फार्मूला करना है, चाहे ये वाला कर लें, चाहे ये कर लें, चाहे ये कर लें। तीनों एक ही चीज़ के 3 फॉर्म्स लिखी हुई हैं, तीनों में से आप कोई सा एक करेंगे, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में टफ है, अगर किसी को याद ना हो रहा तो बेशक छोड़ दे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, डेफिनेशन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो लाइक डिजॉल्व लाइक जो है, एक वाला क्वेश्चन है, ये बार बार शॉर्ट में आता है, इसके ये 2 पॉइंट आपने तैयार करने हैं लाइक डिजॉल्व लाइक के। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से मुतालिक सवाल अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं NaCl के बारे में, तो वो उसके तमाम आंसर जो हैं वो इतने पार्ट में लिखे हुए हैं, इसकी सबने रीडिंग करनी है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। लिथियम सल्फेट के बारे में आता है कि वो हीट अप क्यों होता है या कूल क्यों होता है। इस तरीके से बाकी कंपाउंड में NaNO3 के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इनमें से किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं कि वो हीट अब्जॉर्ब क्यों करता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो हीट आउट क्यों करता है। सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, ये 3 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। फॉल्स सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। फॉल्स सॉल्यूशन से उलट डेफिनेशन एक होती है ट्रू सॉल्यूशन, बुक में अलग से कहीं नहीं लिखी हुई, इसका ऑपोजिट आप लिखेंगे, जो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा वो इंपॉर्टेंट SLO शॉर्ट क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप करेंगे। डिफरेंस अगर इसका शॉर्ट में आएगा तो ये नहीं करेंगे, डिफरेंस के लिए आप लोग इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे। इसका है व्हाई डज द कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट और व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप सारी करेंगे। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये यूनिट जो है ये बच्चों को मुश्किल लगता है, तो इसमें थोड़े से शॉर्ट बताऊंगा, इंशाल्लाह सारे सवाल उसमें से आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपसे सवाल पूछा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इसको ऑक्सीजन के हवाले से डिफाइन करें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से डिफाइन करें या इलेक्ट्रॉन के हवाले से डिफाइन करें। वो जो भी बात पूछेगा आपने इस टेबल से आंसर कर देना है। मसलन मैं आपको इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन बना के बता देता हूँ। मसलन इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, बस सिंपल। तो आपने इस टेबल से डेफिनेशन याद करनी है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन तैयार कर लें, इसमें से 2 पॉइंट आपको आने चाहिए, कोई से भी 2 कर लें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी में क्या फ़र्क है। ऑक्सीडेशन नंबर में जो प्लस का साइन है वो पहले आता है, वैलेंसी में प्लस का साइन बाद में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अगर आपको ये एजेंट्स भूल रहे हो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन भूल रही हो तो ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है चारों की, तो हमने यहाँ से तैयार कर लेनी है। के बाद आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशंस की 2 टाइप करनी है। इलेक्ट्रोलाइट आना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट के तीनों टाइप आपको एग्जांपल के साथ आनी चाहिए। इसमें सिर्फ आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन करेंगे और आपको डाउन सेल और नेल्सन का नाम आना चाहिए। हाफ सेल की डेफिनेशन करेंगे, गल्वानिक सेल की डेफिनेशन करेंगे, साल्ट ब्रिज की डेफिनेशन का फंक्शन तैयार करेंगे, जिंक इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल देता है ये आप डेफिनेशन तैयार, ये भी क्वेश्चन तैयार करेंगे।
डाउन सेल की जिस तरह डेफिनेशन डाउन सेल की बनाई हुई है ना, सेम उन्हीं अल्फाज के साथ आप नेल्सन सेल की डेफिनेशन भी खुद ही बना लेंगे इसकी। ब्राइन के बारे में क्वेश्चन आता है कि ब्राइन क्या चीज़ है, आपने कहना है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, ये सवाल आपने कर लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार करेंगे। इसमें आपको सिर्फ क्रोजन की और रस्टिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम को जंग लगता है, उसके लिए आपने ये रीडिंग कर लेनी है। प्रिवेंशन के लिए सिर्फ आपको उनके नाम आने चाहिए, डेफिनेशन में सिर्फ एक अलाई की डेफिनेशन हो जाए काफ़ी है, बाकी सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। मेटालिक कोटिंग को बस आप एक बार पढ़ लें, लेकिन ये वाली इसमें गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली कोटिंग और ये वाली कोटिंग आपने लाजमी फुल तैयार करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 7 जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो तैयार करेंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब कुछ छोड़ दें आप, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब के अंदर ये वाला कर लेना, बल्कि आप इसका फर्स्ट पॉइंट कर लेना, बाकी छोड़ देना। इलेक्ट्रोलाइसिस डेफिनेशन वहाँ नहीं मिलती तो आपने यहाँ से कर लेनी है। कि जो एक्सरसाइज है वो सारी करनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। यूनिट नंबर 8 के लिए आपको क्या करना है, ये बड़ा छोटा सिलेबस है इसका। आप डेफिनेशन, इसकी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उसके ट्रेंड, सिर्फ इतना बढ़ाना है, बढ़ता है कम होता है, बस रीज़न नहीं बतानी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ गया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी रीज़न क्या है, यहाँ से पढ़ लेना आपने, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको इन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सोडियम का। एक क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें अल्कली ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्कलाइन कम है, उसकी रीज़न क्या है, तो आपने बता देना है। इसकी रीज़न ये है कि अल्कली के अंदर आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो जल्दी निकाल देगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जल्दी निकाल नहीं पाता या एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वीक है। इन दोनों के आपने कर लेने हैं। ये रिएक्शन कोई करना चाहे ना, ये वाला रिएक्शन कर सकता है, छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये पक्का बोर्ड में आएंगे। 2 यूज़ आते हैं, सोडियम के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, दोनों में से किसी एक के आते हैं। सिल्वर का यूज़, गोल्ड का, प्लाटीनियम का यूज़, 2 आपको आने चाहिए। नॉन मेटल की डेफिनेशन आनी चाहिए सिर्फ, और यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज़ फिजिकल, 2 प्रॉपर्टीज़ केमिकल्स, हैलोजन की डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ये 2 पॉइंट कर लें बस, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें मज़ीद हैं शॉर्ट में जो शायद मैं छोड़ गया हूँ। एक क्वेश्चन है कि स्टील और स्टेनलेस स्टील में डिफरेंस, ये करना है। एक ये करना है कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट और 22 कैरेट में क्या फ़र्क है, ये करना है। और एक क्वेश्चन है इपॉक्सी एडेसिव वाला, वो आपको निकाल के दिखाता हूँ, वो भी आपने तैयार करना है। नंबर हमारे पास है 70, ये यूनिट नंबर 4 का लास्ट है। इसमें सिंथेटिक एडेसिव के बारे में क्वेश्चन आता है, और स्ट्रक्चरल एडेसिव के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके फंक्शंस आते हैं, तो ये आपने पॉइंट ध्यान से कर लेना तैयार। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग मैंने आपको पहले एक वीडियो बता दी है, वहाँ से देख लें। अगर आपको बुक से चाहिए तो मैं आपको बुक खोल के भी दिखा दूंगा। न्यूमेरिकल्स आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमें नंबर मार्च नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनकी कन्फिग्रेशन शॉर्ट में आती है, ये न्यूमेरिकल शॉर्ट में आते हैं। ये यूनिट कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट में आ सकता है। केल्विन को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन शॉर्ट में आ सकता है, ये न्यूमेरिकल शॉर्ट में आ सकता है। 7.1 शॉर्ट में आता है, 7.1, 7.2 आता है, 7.3 आता है। इस टेबल का पहला सवाल शॉर्ट में आता है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स वो शॉर्ट में आते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, लॉन्ग मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी है तो काइंडली कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह दूर कर दूंगा। वीडियो हो सकता है कि कमेंट्स में आपको लेट रिप्लाई करूं या वीडियो लेट आए, लेकिन आएगी ज़रूर। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ जाएंगे।